Good morning students, how are you? I hope you are feeling well at your places. Myself Vinay Kumar Shah from Shivjyoti Education Group Kota. Today we are discussing about the revision of chapter 1 relation and function and chapter 2 inverse trigonometric function. Now start revision of chapter 1 relation and function. Chapter 1 is relation and function. This is the topic of chapter 1. क्लियर? तो चैप्टर 1 पे हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट रिलेशन. रिलेशन बेटा मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं. रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. यदि ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो हम ऑर्डर पेयर्स लेके रिलेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देन इट इज कॉल्ड रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. जस्ट लाइक द एलिमेंट इन सेट ए इज 1 2 3 एंड द एलिमेंट ऑफ सेट बी इज 2 4 6 8. क्लियर? And you have to given the relation R equals to order pair of x y such that x is belongs to the element of A, y is the element of B and y is equals to twice x. आपको कंडीशन दे रखी है कि आपको इस तरह से ऑर्डर पेयर लेना है. एलिमेंट ऑफ जो हम सेट A का एलिमेंट लेंगे और जो सेट B का एलिमेंट लेंगे उनमें y एलिमेंट जो है वो x एलिमेंट का ट्वाइस टाइम होना चाहिए. क्लियर? तो हम यहां पे देख सकते हैं इन दोनों में रिलेशन 2 इज ट्वाइस ऑफ 1, तो एक रिलेशन तो इनमें बन रहा है. 4 इज ट्वाइस ऑफ 2. क्लियर? एंड 6 इज ट्वाइस ऑफ 3. व्हाट वी कैन से द रिलेशन आर इक्वल्स टू 1 2, नेक्स्ट इज 2 4 एंड नेक्स्ट इज 3 6. नाउ दिस इज द रिलेशन विच शो y is twice time of x. तो हम यहां पे देखें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ऑर्डर पेयर फॉर्म में मिलेंगे वो कितने होंगे? 3 एलिमेंट्स तो सेट ए में है, 4 बी में और 3 इंटू 4 करेंगे यानी 12 ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं. उन 12 ऑर्डर पेयर्स में से हमने 3 ऑर्डर पेयर्स को लेकर एक नया सबसेट बनाया अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, देन इट इज कॉल्ड रिलेशन. और रिलेशन को हम कहते हैं R is the subset of A cross B. Clear? Now types of relation. Next topic है हमारा बेटा types of relation. Next is types of relation. Types of relations. It is very important. Types of relations. और इस पे बेटा जो वेटेज है पहले जो वेटेज सब 1 2 4 6 के अकॉर्डिंग मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे, बट 2020-21 में आपका पैटर्न चेंज है. इसके अंदर जो है आपके पास 1 मार्क के वेरी शॉर्ट आंसर्स आएंगे. क्लियर? 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स के, देन 5 मार्क्स के. तो ये जो आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा इट्स वेटेज इज 3 और 5 मार्क्स. क्लियर? तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन. फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. क्लियर? और रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है कि किसी सेट ए में अगर कोई एलिमेंट है, क्लियर, कोई एलिमेंट ए है और वो इटसेल्फ यानी सेल्फ से ही रिलेटेड है, देन इट इज कॉल्ड वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू, यहां पे जो आपके एलिमेंट है एक्स इज बिलोंग्स टू द एलिमेंट ऑफ सेट ए, या हम कह सकते हैं जो ए एलिमेंट है वो सेट ए के एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है, या हम ये कह सकते हैं ए रिलेशन टू ए. जब हम किसी भी ऑर्डर पेयर में सेल्फ का सेल्फ से रिलेशन बना देंगे देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सेकंड इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक रिलेशन है बेटा यहां पे. सिमेट्रिक रिलेशन में इफ ए बी आर द 2 एलिमेंट्स बिलोंग इन सेट ए रिलेशन टू बी, देन वी हैव टू प्रूव बी रिलेशन टू ए. यानी सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ए रिलेशन टू बी तो हम गिवन केस लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. यदि हमने बी रिलेशन टू ए प्रूव कर दिया देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन. नाउ थर्ड इज ट्रांजिटिव.
next relation is transitive relation. Clear? Transitive relation. Transitive relation is basically depend on the three elements of set A. हमने यहाँ पे 3 एलिमेंट सेलेक्ट किए किसमें से, सेट A में से, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे A रिलेशन टू B एंड B रिलेशन टू C आपको गिवन हो, या आप ये दो रिलेशंस को क्वेश्चन में लेकर चल रहे हैं, देन यू हैव टू प्रूव A रिलेशन टू C, देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन. क्लियर? तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव है तो सेल्फ का सेल्फ से रिलेशन होना कंपलसरी है, सिमेट्रिक है तो A रिलेशन टू B गिवन केस होगा, देन वी हैव टू प्रूव B रिलेशन टू A, देन इट इज सिमेट्रिक. और ट्रांजिटिव में वी आर टेकिंग 3 एलिमेंट्स in the set A. If A relation to B and B relation to C, then we have to prove B relation to C, then it is called transitive relation. And fourth relation is very important, board point of view से जो बेटा पूछा जाता है वो पूछा जाता है equivalence relation. Equivalence relation. Clear? And equivalence relation is relation when it's reflexive, ये reflexive हो, सेकेंड सिमेट्रिक हो, एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव हो. क्लियर? तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए यू टू वेरीफाई द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ रिलेशन, एक्सरसाइज 1.1 के कुछ बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे हम फोकस करते हैं. क्लियर? Yes, question number 8. Question number 8 is the element in set A is 1, 2, 3, 4, 5. Clear? And relation R is given AB such that mod of A minus B is even. और इसको आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है. इसके बाद आपको बताना है कि 1, 3, 5 जो एलिमेंट्स का सेट है, क्लियर, और 2, 4 एलिमेंट्स का जो सेट है आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि इनका जो रिलेशन है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है. बट 1, 3, 5 के किसी भी एलिमेंट का 2, 4 वाले सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं है, ये आपको वेरीफाई करना है. क्लियर? तो ये हम बाद में वेरीफाई करेंगे. फर्स्ट वे टू प्रूव इट इज इक्विवेलेंस. क्लियर? और ये इक्विवेलेंस कब होगा? व्हेन इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. क्लियर? तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव पे अगर हम बात करें तो बेसिकली रिफ्लेक्सिव का मतलब सेल्फ का सेल्फ, यानी बी एलिमेंट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट ए एलिमेंट, यानी हम सेल्फ का सेल्फ से रिलेशन बता रहे हैं. क्लियर? तो यहां पे वी हैव टू राइट इट इज मॉड ऑफ A माइनस A इक्वल्स टू 0 एंड ऑल्सो 0 इंटू 2 इज 0. देन व्हाट वी कैन से 0 इज अ इवन नंबर. 0 इज एन इवन, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम इवन में भी कंसीडर कर सकते हैं और ऑड में भी. क्लियर? नाउ देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट इज सेकंड इज सिमेट्रिक. और बेटा अगर इस क्वेश्चन को आपको इजीली सॉल्व करना है तो यू एज्यूम द एलिमेंट्स ए बी इन द सेट ए. आप ए और बी एलिमेंट सेट ए में से एज्यूम कर सकते हैं. अगर आप इनको एज्यूम करके करेंगे, सपोज द एलिमेंट ए इज 1 एंड बी इज 5. क्लियर? अब अगर मैं इसको रिलेशन में सेटिस्फाइड कराता हूं तो ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी मीन्स 1 और 5 का ऑर्डर पेयर है. क्लियर? such that mod of 1 minus 5 and mod of 1 minus 5 is mod of minus 4 is plus 4 and 4 is an even number. Clear? अब अगर मैं B relation to basically it represent A relation to B. Then अगर हम यहाँ पे B relation to A चेक करते हैं, B relation to A, तो B relation to A करने के लिए हमारा ऑर्डर पेयर चेंज हो गया, जो Y था वो X हो गया और जो X था वो Y हो गया. Clear? Now such that mod of 5 minus 1 equals to mod of 4 and it is even number, then what we can say, it shows B relation to
ए, तो ए रिलेशन टू बी गिवन था और हमने वेरीफाई कर दिया बी रिलेशन टू ए, तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर क्या बन गया यहाँ पे, सिमेट्रिक रिलेशन बन गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट पार्ट, यहां पे हमने इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। थर्ड पार्ट पे आते हैं हम ट्रांजिटिव पे। क्लियर। ट्रांजिटिव, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू, यहां पे इफ ए बी सी किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए के एलिमेंट को। अब यहाँ पे ए बी सी हम अगर जो हमें सेट ए में एलिमेंट्स दे रखे हैं वहां से कंसीडर कर लें, तो हम कंसीडर कर लेते हैं 1, बी इज 3 एंड सी इज 5। क्लियर। अगर ए रिलेशन टू बी है तो ए रिलेशन टू बी का मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी मीन्स 1 माइनस 3। व्हाट इज मॉड ऑफ -2 एंड -2 इज +2, देन इट इज इवन नंबर, यानी ए रिलेशन टू बी सेटिस्फाइड हो रहा है। नेक्स्ट इज बी रिलेशन टू ए, बी रिलेशन टू ए का मतलब b माइनस ए। क्लियर। नाउ इट इज सॉरी बी रिलेशन टू सी, नेक्स्ट इज बी रिलेशन टू सी, देन बी रिलेशन टू सी इज 3 माइनस 5 एंड मॉड ऑफ 3 माइनस 5 इज मॉड ऑफ -2 इज +2, इट्स ऑल्सो इवन। अब यहाँ पे अगर अपन ए रिलेशन टू सी चेक करें, अगर ये भी हमें इवन नंबर मिल रहा है देन इट्स ट्रांजिटिव रिलेशन, और जब तीनों रिलेशन सेटिस्फाइड हो गए देन इट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ए रिलेशन टू सी निकालेंगे तो मॉड ऑफ ए माइनस सी, नाउ 1 माइनस 5 इज मॉड ऑफ -4 इज +4 एंड इट इज इवन नंबर। क्लियर। व्हाट वी कैन से, बिकॉज ए रिलेशन टू बी, बी रिलेशन टू सी, देन ए रिलेशन टू सी, तो देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर। तो इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि तीनों केसेस वेरीफाई हो चुके हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नेक्स्ट यहां पे हम बात करते हैं 1 3 5 वाला जो सेट है, इसके अंदर अगर अपन डिफरेंस ऑफ 2 एलिमेंट्स देखें, 1 का 3 से देखें या 3 का 5 से देखें, क्लियर, या 5 का 4 से 5 का 1 से देखें, ऑल गिव्स इवन नंबर। क्लियर। और अगर 2 और 4 का देखें, इस सेट में डिफरेंस देखें, 2 का 4 से डिफरेंस देखें या 4 का 2 से डिफरेंस देखें, इट्स ऑल्सो एन इवन नंबर। क्लियर। व्हाट वी कैन से, देयरफॉर आर इज अ रिलेशन। क्लियर। अब यहां पे अगर अपन देखें, यहां पे नेक्स्ट में इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस देखते हैं तो इवन नंबर नहीं दिख रहा। 1 का 2 से डिफरेंस इज -1, मॉड ऑफ -1 इज +1, 3 - 4 इज -1, इट इज +1। तो यहाँ पे केवल सेल्फ के जो सेट में एलिमेंट्स है उनका डिफरेंस इवन दिख रहा है, बट इनके कॉरस्पॉन्डिंग दोनों सेट्स के एलिमेंट्स का डिफरेंस इज नॉट अ इवन नंबर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 1.1 का बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। हम रिवीजन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड ओरिएंटेड है उन पे डिस्कस कर रहे हैं। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ए, सेट ऑफ ए गिव्स ऑल ट्राइंगल्स। क्लियर। ए में आपको ऑल ट्राइंगल्स गिवन है, सेट ए, बिकॉज सेट ए is represent all triangles. Clear. Now next is you have to give in relation R is T1 T2 such that T1 is similar to T1 is similar to T2. Clear. Now you have to prove दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और बाद में केस हो रहा है उसको हम बाद में चेक करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करेंगे। क्लियर। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है सेल्फ का सेल्फ से, तो T1 ऑर्डर पेयर ऑफ T1 का T1 से अगर अपन देखें
तो कोई भी ट्राइंगल सेल्फ के सिमिलर तो होगा ही सही। अगर मैंने दो मॉडल एक जैसे रख दिए, नाउ व्हाट वी कैन से T1 is also similar to T1. Now what is we can say T1 is similar to T1। और जब कोई भी एलिमेंट सेल्फ का सेल्फ से रिप्रेजेंट करता है मीन्स ए बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो देयरफॉर आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर? यस। नेक्स्ट इज सेकेंड इज सिमेट्रिक। सेकेंड इज सिमेट्रिक रिलेशन की हम बात करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन में ए रिलेशन टू बी क्या गिवन है, T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 मीन्स यू टू गिवन दिस इज ए रिलेशन टू बी। अब मैं यहाँ पे इस ऑर्डर पेयर को चेंज कर दूं तो क्या लिखूंगा, R इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट तो x हो गया और x y हो गया। और जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, जब इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल हो एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो जब T1 T2 के सिमिलर है तो डेफिनेटली T2 भी किसके सिमिलर होगा, T1 के। नाउ दिस इज व्हाट वी कैन से T2 इज सिमिलर टू T1 एंड इट शोज B रिलेशन टू A। और जब A रिलेशन टू B गिवन था और हमने B रिलेशन टू A प्रूव कर दिया तो व्हाट वी कैन से देयरफॉर R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज थर्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम देखें तो वी आर टेकिंग थ्री एलिमेंट्स ABC या T1 T2 T3, तीन ट्राइंगल्स ले रहे हैं हम किसमें से, सेट ऑफ एलिमेंट A T1 T2 T3 आर द थ्री ट्राइंगल्स वी आर टेकिंग द सेट A रिप्रेजेंट ऑल ट्राइंगल्स। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट केस के लिए देखेंगे A रिलेशन टू B क्या गिवन है आपको कि T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। क्लियर? B रिलेशन टू C क्या होगा, T2 T3 सच दैट T2 इज सिमिलर टू T3। क्लियर? नेक्स्ट यहां पे अपन A रिलेशन टू C को लेके चलते हैं। A रिलेशन टू C क्या है आपके पास, देन A रिलेशन टू C सच दैट T3 T1 इट मीन्स T3 is similar to T1। तो डेफिनेटली एक कॉन्सेप्ट आप ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कि जब दो ट्राइंगल T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो व्हाट वी कैन से T1 इज ऑल्सो सिमिलर टू T3। तो देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? और जब ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया तो conclusion is relation and conclusion is what we can say, conclusion क्या निकला, R is an equivalence relation। R क्या बन गया, equivalence relation बन गया। R is and therefore R is an equivalence relation। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ चैप्टर 1। फंक्शन को मैंने आपको बेटा डिफाइन किया था कि फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन द एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B। यदि सेट A में एलिमेंट 1 2 3 4 हैं और सेट B में एलिमेंट A B C D है तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B, then it is called function। या हमने एक कंडीशन और डिफाइन करी थी कि every element of set A is related to one and only one element of set B, then it is called function। यानी set A के each element की images set B में केवल एक ही मिल रही, then it is called function। क्लियर? तो यहाँ पे जो भी सेट A का एलिमेंट सेट B के जिस एलिमेंट से रिलेटेड होगा वो उसकी इमेज कहलाती है। यानी 1 की इमेज क्या है, A है, तो A की प्री इमेज क्या होगी, 1 होगी।
Clear all of you? So now this is the definition of function. Next is types of function. Types of function. Types of function में बेटा मैंने आपको बताया था फर्स्ट वन फंक्शन. फर्स्ट इज वन फंक्शन. वन फंक्शन होता है कि सेट ए के ईच एलिमेंट की जब सेट बी में डिफरेंट इमेजेस मिलेंगी देन इट इज कॉल्ड वन फंक्शन. यानी सेट ए के ईच एलिमेंट की सेट बी में डिफरेंट इमेजेस आपको मिलनी चाहिए. क्लियर. सेकंड इज, अच्छा इसकी डेफिनेशन भी बताई थी मैंने आपको कि इफ x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 देन fx1 is not equals to fx2, so function is 1. नेक्स्ट मैनी वन पे आते हैं. मैनी वन फंक्शन पे हम अगर बात करते हैं तो मैनी वन फंक्शन को हमने डिस्क्राइब किया था कि सेट ए के एवरी एलिमेंट में मोर देन वन एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी इमेजेस सेट बी में एक से ज्यादा होंगी. क्लियर. जैसे यहाँ पे आपके पास सेट ए का जो एलिमेंट ऑफ ए है इसकी इमेज 1 है, बी की 2 है, सी की 2 है और डी की क्या है 3 है. तो जब सेट ए के मोर देन वन एलिमेंट जो है सेट बी में इमेजेस एक से ज्यादा शो करते हैं देन इट इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन. और इसकी डेफिनेशन थी कि इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2 देन fx1 इज इक्वल टू fx2 देन इट इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन. क्लियर. तो हम वन और मैनी वन का जब टेस्ट करते हैं तो मैनी वन और वन का टेस्ट एक साथ करेंगे. क्लियर. अगर फंक्शन वन नहीं है तो इट इज मैनी वन. इसी तरह से ऑन टू और इन टू फंक्शंस की भी टेस्ट हम एक साथ करते हैं. अगर फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है तो वो इन टू फंक्शन होगा. वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं. क्लियर. ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव, और जब इनका कंबाइंड वन ऑन टू होता है देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन. क्लियर. तो यहां पे नेक्स्ट है हमारे पास ऑन टू. ऑन टू फंक्शन के लिए यहां पे दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ टू सेट्स ए एंड बी. ए में एलिमेंट है ए बी सी डी और बी में एलिमेंट है 1 2 3 4. यानी सेट बी के जो एलिमेंट सेट ए के साथ प्री इमेजेस ले रहे हैं उसमें ऑल द प्री इमेजेस लाइज इन सेट ए. सेट ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा ब्लैंक नहीं जाना चाहिए जिसकी इमेज सेट बी में ना हो. क्लियर. देन इट इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन. और ऑन टू फंक्शन के लिए यू हैव टू गिवन इफ y इक्वल्स टू fx देन x इक्वल्स टू fy में हम फंक्शन को कन्वर्ट करके और y की वैल्यूज पर हम चेक करते हैं कि ऑल द वैल्यूज ऑफ x लाइज इन सेट ए. Next is into function. Next is fourth into function. और into function में मैंने आपको बताया कि if the function is not onto then it is into function. अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है देन इट इज इनटू फंक्शन कहलाएगा. क्लियर. यानी आपको अगर टाइप्स ऑफ फंक्शन का टेस्ट करना है तो वन और मैनी वन का टेस्ट आप एक साथ करेंगे. फंक्शन इज नॉट वन देन इट इज मैनी वन, और अगर ऑन टू नहीं है देन इट इज इनटू फंक्शन. क्लियर. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ फंक्शन. एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है. फंक्शन इज डिफाइंड इन रियल नंबर टू R एंड fx गिवन है 1 + x². क्लियर. देन यू टू चेक दिस इज बाइजेक्टिव और नॉट. तो फर्स्ट बाइजेक्टिव चेक करने के लिए हम वन और मैनी वन का टेस्ट करें. यस. नाउ सी हियर जस्ट लाइक वी हैव टू एज्यूम द टू एलिमेंट्स x इक्वल टू -1 x1 एंड x2 is +1 which is belongs to real number in set A. Set A is belongs to real number.
अब ये वैल्यू अगर मैं फंक्शन में रखता हूं एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर, तो वन प्लस वन इज प्लस टू, और यहाँ पे एफ एक्स टू अगर हम निकालते हैं तो एक्स टू एलिमेंट इज वन, जब हम फंक्शन में पुट करेंगे दिस इज एफ वन इक्वल टू वन प्लस वन का स्क्वायर, नाउ दिस इज वन प्लस वन इज टू, तो व्हाट वी कैन से बिकॉज x1 is not equals to x2 then fx1 equals to fx2, therefore fx is many one. This is the definition of many one. You have to select two element in set A, it's not equal but the value function are equal and it is many one function. Clear? Now next is onto or into function. Next check करते हैं बाइजेक्टिव के लिए हमें वन वन ऑन टू चेक करना है, तो हमने चेक कर लिया वन वन तो नहीं है। अब यहाँ पे ऑन टू और इन टू फंक्शन, क्लियर, और इसको चेक करने के लिए यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया y इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ y बराबर एफ एक्स। अब इसको x बराबर y की टर्म में कन्वर्ट करें तो x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस वन एंड x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ y माइनस वन। अब यहाँ पे सेट b के एलिमेंट भी किसको डिनोट कर रहे हैं, रियल नंबर को। अब अगर कोई रियल नंबर मैंने यहाँ पे पुट किया, सपोज लेट y इक्वल्स टू माइनस टू इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसको अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ तो माइनस टू माइनस वन इज रूट ऑफ माइनस थ्री, देन इट इज कॉल्ड थ्री आयोटा इज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी प्री इमेजेस जो है आपको रियल नंबर नहीं मिल रही। क्लियर? और जब प्री इमेजेस रियल नंबर नहीं मिल रही तो देयरफॉर आर इज इनटू एफ इज इनटू फंक्शन। क्लियर? एंड कंक्लूजन में क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला आपके पास में, फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है बिकॉज इट इज नॉट वन वन और ऑन टू। Now next question, exercise 1.2, question number 10, ये भी बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। सेट ए इज बिलोंग्स टू रियल नंबर केवल 3 एलिमेंट को छोड़कर, यानी आपको रियल नंबर में से 3 जो रियल नंबर है इसको नहीं लेना है, ठीक है। बी एलिमेंट पे जो बी सेट में जो एलिमेंट है वो रियल नंबर है, अवॉइड वन। क्लियर? एंड फंक्शन डिफाइन इन ए टू बी एंड एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इज एफ वन वन एंड ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले अपन इसका वन वन और मैनी वन का टेस्ट करें, वन वन और मैनी वन। तो वन वन और मैनी वन को चेक करने के लिए वी सेलेक्ट टू एलिमेंट्स x1 x2 इन सेट ए, और सेट ए में रियल नंबर्स लेने, अवॉइड 3 को नहीं लेना, इसके अलावा ऑल द रियल नंबर्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट्स लिए, सपोज x1 मैंने 1 ले लिया एंड x2 इज 2। क्लियर? और इसमें फंक्शन की वैल्यू देखें तो यहाँ पे 1 माइनस टू अपॉन 1 माइनस थ्री, नाउ दिस इज माइनस वन अपॉन माइनस टू इज, we have to assume the two element x1 x2 belongs to R, avoid 3। ठीक है, सेट ए में जो एलिमेंट है ऑल द रियल नंबर से 3 को छोड़कर, तो यहाँ पे हम 2 एलिमेंट्स एज्यूम कर लेते हैं रियल नंबर, जस्ट लाइक x1 इज 1 एंड x2 इज 2। क्लियर? तो यहाँ पे अगर इसमें मैं fx1 की वैल्यू को चेक करता हूँ, x1 की जगह 1 पुट करते हैं फंक्शन में, नाउ दिस इज 1 माइनस टू अपॉन 1 माइनस थ्री, नाउ दिस इज माइनस वन अपॉन माइनस टू, यानी नाउ दिस इज 1 अपॉन 2। अब fx2 की वैल्यू चेक करते हैं तो 2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 2 माइनस टू अपॉन 2 माइनस थ्री एंड इट इज 0 अपॉन माइनस वन इज 0। व्हाट वी कैन से, x1 is not equals to x2, then fx1 is not equal to fx2, then it is called 1 1 function, because x1 is not equals to x2, then fx1 is not equals to fx2, therefore fx is 1 1। क्लियर? फंक्शन क्या है, 1 1 है। अब ऑन टू और इनटू का टेस्ट करते हैं, ऑन टू और इनटू, एंड द गिवन फंक्शन इज y इक्वल्स टू x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री।
अब इसको हम x बराबर y की टर्म में कन्वर्ट करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो y इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, y को अंदर प्रोडक्ट किया एक्स वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू, ठीक है। पॉजिटिव x इधर आया तो नेगेटिव हो गया, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू थ्री वाई माइनस टू, एंड x कॉमन ले लें, दिस इज y माइनस वन इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, और इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ दिस इज x इक्वल्स टू थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। अब आप देख सकते हैं बिकॉज y इज नॉट बिलोंग्स टू वन, और आपको जो सेट बी में एलिमेंट दे रखे हैं वो ऑल द रियल नंबर दे रखे हैं, ओनली वन को छोड़ के, क्योंकि आप देख सकते हैं वन रखते ही वन माइनस वन जीरो होते ही फंक्शन क्या हो गया, वन अपॉन जीरो, इनफाइनाइट मींस नॉट डिफाइंड, क्लियर। इसलिए आपको सेट बी में जो इमेजेस दे रखी हैं उनमें दे रखा है रियल नंबर्स हैं केवल वन को छोड़कर, क्लियर। अब यहाँ पे वन को अगर हम नहीं लेते हैं, बाकी रियल नंबर्स को देखें, लेट कोई भी मैं यहाँ पे रियल नंबर रख देता हूँ, सपोज 4 पुट कर दिया तो इट इज x इक्वल्स टू 3 इंटू 4 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 1, नाउ दिस इज 12 माइनस 2 इज 10 अपॉन 3, एंड 10 अपॉन 3 इज अ रियल नंबर। तो जब हमें प्री इमेजेस भी रियल नंबर मिल रही है, व्हाट वी कैन से, देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन, एंड कंक्लूजन जो हमारा निकल के आया, हम कह सकते हैं कंक्लूजन में fx is बाइजेक्टिव फंक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। कई स्टूडेंट्स को बाइजेक्टिव का मीन्स ही पता नहीं होता, व्हाट इज द मीन ऑफ बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होने के लिए योर फंक्शन इज 1 1 और ऑन 2।